हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में मूवी इंद्रजाल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि जब इंडिया पर अंग्रेजों का राज था तो वो लगान के नाम पर काफी सारे भारतीयों को लूटा करते थे। अब उसी दौर में एक नीडर और जानबाज शख्स था जिसका नाम था बीरा। बीरा अंग्रेजों के लूटे हुए सोना चांदी को फिर से लूटा करता था और फिर उस धन से गरीब और लाचार लोगों की मदद किया करता था। अंग्रेज भी बीरा के नाम से काफी ज्यादा डरते थे। लेकिन एक दिन अंग्रेजों के साथ जब एक दिन बीरा की लड़ाई हो रही थी तो वो लोग धोखे से बीरा को मार देते हैं। लेकिन मरने से पहले बीरा ने जो अंग्रेजों का खजाना लूटा था उसे उसने महाकालेश्वर नाम के एक जंगल में छुपा कर रखा था, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। एक्चुअली बीरा नहीं चाहता था कि कोई गलत आदमी के हाथ ये खजाना लगे और इसी वजह से उसने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था। अब बीरा की मौत के बाद साल बीत गए, लेकिन आज तक किसी ने भी उस खजाने की झलक तक नहीं देखी थी और ना ही कोई उस खजाने के करीब तक पहुंच पाया था। एक्चुअली उस खजाने को केवल 12 सालों में एक बार, वो भी सूर्य ग्रहण के पवन और अलौकिक मुहूर्त पर ही हासिल किया जा सकता था। एक्चुअली बीरा ने अपनी मौत से पहले उस खजाने की सुरक्षा का जिम्मा महाकालेश्वर जंगल के एक पौराणिक यक्षों को सौंपा था और 12 साल बीतने के बाद जब सूर्य ग्रहण का समय आता है तो यक्षराज खजाने के सही हकदार को चुनने के लिए एक निर्मोही आत्मा को पुकारते हैं। लेकिन यक्षराज की उस पुकार की गूंज दुनिया के कुछ शातिर और लालची लोगों तक भी पहुंच जाती है, जो कि सोने चांदी के लालच में अंधे होकर एक खतरनाक शिकारी की तरह महाकालेश्वर जंगल की तरफ आने लगते हैं। लेकिन उन लालची इंसानों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही कोई बिन बुलाए उस जंगल के बॉर्डर पर कदम रखता है तो वो पूरा जंगल एक चक्रव्यूह में बदल जाता है, जिसका नाम था इंद्रजाल। और यही इंद्रजाल उस खजाने की रक्षा करता है, जिसकी वजह से वो खजाना आज तक किसी के भी हाथ नहीं लगा था। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम एक बुजुर्ग औरत को देखते हैं जिसे कुछ भी करके इस बीरा के खजाने को पाना था। वो इसमें इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी और इसी वजह से उसने जटास्वामी नाम के एक बेहद खतरनाक और सिद्ध अघोरी को बुलाया था। अब जटास्वामी ने उस गुप्त खजाने तक पहुंचने के लिए खंदा नाम के एक गांव वाले पर भरोसा किया था। उसने उसी से पूछा कि उन्हें कहां पर खुदाई करनी चाहिए। एक्चुअली खंदा और उसकी फैमिली ही इकलौते ऐसे लोग थे जिन्हें महाकालेश्वर के उस खजाने का असली लोकेशन पता था। बट खंदा जानता था कि ये लोग लालची और दुष्ट है और इसी वजह से वो उन्हें गलत लोकेशन बता देता है। जिसके बाद जब सूर्य ग्रहण निकलने के बाद वो खजाना नहीं मिलता तो वो जटास्वामी समझ जाता है कि खंदा ने उन्हें बेवकूफ बनाया और इसी वजह से वो गुस्से में आकर खंदा को मार देता है और डिसाइड करता है कि वो अगले 12 साल इसी जंगल में रहकर तपस्या करेगा। जिसके बाद जब अगला सूर्य ग्रहण होगा तब वो खजाने को हासिल कर लेगा। तो वही खंदा की मौत के बाद वो बूढ़ी औरत खंदा के बेटे बाला की तलाश में लग जाती है, क्योंकि खंदा के बाद एक बाला ही था जो कि उन्हें खजाने के बारे में बता सकता था। अब एक रात उस औरत को बाला दिखाई देता है, जिसके बाद वो अपनी गन लेकर तुरंत बाला के पास पहुंच जाती है। वो बाला को खजाने के बारे में पूछने लगती है, बट बाला उससे कहता है कि वो उसे खजाने के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। अब बाला को अपनी जान की परवाह नहीं थी, बट वो इस औरत को वो खजाना देना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वो औरत बाला को मार देती है। तब बाला के पास उसे एक आधा नक्शा मिलता है जिसे वो अपने बेटे को देती है ताकि उसका बेटा उस नक्शे की मदद से उस खजाने को ढूंढ सके। अब उसका बेटा उस खजाने को ढूंढते हुए बांजिन गुफा में पहुंच जाता है, जो कि एक रहस्यमय गुफा थी, और उस गुफा का रक्षक बांजिन उसे मार देता है। अब जैसे ही उसके बेटे सूर्यसेन को ये बात पता चलती है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने पिता की मौत का बदला उस बांजिन से लेकर रहेगा और साथ ही वो उस खजाने को भी ढूंढेगा जिसके लिए उसके पापा ने अपनी जान गंवा दी। जिसके बाद कहानी 12 साल आगे बढ़ती है और हम सूर्यसेन को देखते हैं जो कि बड़ा हो चुका था और उसे उसकी दादी यानी कि वो बूढ़ी औरत एक सोने का सिक्का देती है जो कि उस खजाने का एक हिस्सा है। इसलिए सूर्यसेन उस खजाने की तलाश में अब महाकालेश्वर फॉरेस्ट आ जाता है, जहाँ पर उसे बांजित की गुफा को ढूंढने से पहले एक नागचरी की तलाश करनी थी। अब इसी बीच जंगल में हम कुछ टूरिस्ट को देखते हैं, जिनमें से 3 लड़के थे, रोशन, अलक और रजत, और उनके साथ 2 लड़कियां थी, कीर्ति और आंचल। एक्चुअली आंचल अलक की गर्लफ्रेंड है और कीर्ति को रजत पसंद करता है। वो लोग वहाँ पर ट्रेकिंग के लिए आए थे। अब रास्ते में सूर्यसेन की झड़प उस फॉरेस्ट के एक रेंजर से होती है। वो रेंजर किसी स्पेसिफिक टाइप के उल्लू को ढूंढ रहा था, जिसकी आवाज की जरूरत उसे उस खजाने को ढूंढने में पड़ने वाली थी। यानी कि वो रेंजर भी उस खजाने को ढूंढते हुए जंगल आया था और उसे पता चला था कि रजत ने कुछ टाइम पहले कैमरे में उसी उल्लू की फोटोज ली थी और इसी वजह से रेंजर उस जगह पर जाकर अपना वीडियो कैमरा ऑन करके रखता है ताकि जब वो उल्लू वहां पर वापस आए तो वो उसकी आवाज रिकॉर्ड कर सके। उसे बस उल्लू की आवाज से मतलब था।
अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि आंचल इस टाइम पर प्रेग्नेंट थी और अलग मानने को तैयार नहीं था कि ये उसका बच्चा है, जिसकी वजह से आंचल अलग पर काफी गुस्सा थी। अब अलग एक कुएं के पास पानी लेने जाता है, जहाँ पर उसे एक मायावी चुड़ैल दिखाई देती है जो कि उसे बुरी तरह से डरा देती है। जिसके बाद वो अलग से एक पहेली पूछती है। वो उससे कहती है कि जब तक वो पहेली का जवाब नहीं देता वो यहाँ से पानी नहीं ले सकता। वो कहती है कि यहाँ के पूरे पानी पर उसका राज है और इसी वजह से उसकी परमिशन के बिना कोई भी यहाँ से पानी नहीं ले सकता। वो यहाँ पर अलग को एक पहेली पूछती है कि वो कौन है जो पानी खाते ही तड़प जावे और पीते ही मर जावे। अब इसका जवाब देने के बाद ही वो अलग को पानी देने वाली थी, बट अलग इस सब से पूरी तरह से डर गया था और वो तुरंत वहां से भाग निकलता है। जिसके बाद वो जाकर अपने दोस्तों को ये सारी बात बताता है कि तभी वो लोग देखते हैं कि उनके आंखों के सामने उनकी फ्रेंड आंचल को कोई खींच कर ले जाता है, बट वो कौन था ये वो नहीं देख पाते। जिसके बाद वो आंचल को जंगल में हर तरफ ढूंढने लगते हैं, बट आंचल का कहीं पर भी पता नहीं चलता। दूसरी तरफ सूर्यसेन को जंगल में रहने वाले कुछ आदिवासी लोग पकड़ लेते हैं और उसे अपने सरदार के पास लेकर आते हैं। एक्चुअली वो लोग नगमाई देवी की पूजा किया करते थे, जो कि उसके एक भक्त भोला के अंदर आती है और उनसे कहती है कि वो सूर्यसेन को छोड़ दे। जिसके बाद सूर्यसेन उनसे पूछता है कि उसे नागचरी कहाँ मिलेगी, तो वो उसे एक पहाड़ी पर मौजूद गरुड़ पेड़ के पास भेज देती है। साथ ही उसने सूर्यसेन को एक मंत्र भी दिया था। जिसके बाद हम रेंजर को देखते हैं, जिसने अपना वीडियो कैमरा लगाया था। वो एक आदिवासी बुरा के हाथ लग जाता है और जब वो अलग और उसके दोस्तों को जंगल के बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो कुएं वाली चुड़ैल फिर से उनके सामने आती है और उनसे कहती है कि जब तक वो लोग उसकी पहेली का जवाब नहीं देते वो इस जंगल की मायाजाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो वही हम जटास्वामी को देखते हैं, जो एक सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए उसे एक कुंवारी गर्भवती लड़की की खोपड़ी चाहिए थी और इसी वजह से उसने आंचल को उठवाकर मार दिया था। एक्चुअली वो चुड़ैल भी जटास्वामी के लिए काम किया करती थी, क्योंकि उस चुड़ैल की शक्ति मणि बांजिन के पास थी और उसे वापस लौटाने का वादा जटास्वामी ने किया था और इसी की वजह से वो उसकी मदद कर रही थी। अब उसके बाद एक आदमी रघु अलग और उसके फ्रेंड्स को जटास्वामी से मिलने के लिए कहता है, क्योंकि वही एक है जो उन्हें इस जंगल के बाएं जाल से बाहर निकाल सकते थे। अब ये सब सुनने के बाद ये सभी लोग जटास्वामी के पास चले जाते हैं, जहाँ जटास्वामी कीर्ति को अपने वश में कर लेता है और उसे कहता है कि एक सिद्धि के लिए कि कीर्ति को उसकी गोद में बैठना होगा, उसे आलिंगन करके, जिसके बाद वो उन्हें यहाँ से जाने देगा। अब कीर्ति के फ्रेंड्स इसके लिए मना करते हैं, बट कीर्ति पूरी तरह से जटास्वामी के वश में थी, जिसकी वजह से वो इसके लिए हाँ कर देती है। तो वही सूर्यसेन जब गरुड़ पेड़ के पास पहुंच जाता है तो उसे वो नागछरी मिल जाती है, जिसकी उसे तलाश थी। तभी वहां पर वो चुड़ैल आ जाती है और वो सूर्यसेन से कहती है कि अगर वो बांजित को मारकर उसका शक्ति मणि उसे वापस देगा तो वो उसे एक पवित्र पानी पीने देगी, जिससे कि उसे ताकत मिलेगी। अब इस डील के लिए सूर्यसेन भी राजी हो जाता है, पर तभी वहां पर भूरा नाम का एक आदिवासी आ जाता है, जो कि सूर्यसेन को बेहोश करके उसके पास का जो सोने का सिक्का था उसे अपने साथ लेकर जाता है। जिसके बाद हम जटास्वामी को देखते हैं, जिसकी सिद्धि कीर्ति की मदद से पूरी हो जाती है और वो कीर्ति से कहता है कि वो उसकी शिष्य बनकर उसे दीक्षा दे दे, बट कीर्ति इसके लिए मना करती है। एक्चुअली कीर्ति की आत्मा प्योर थी और इसी वजह से जटास्वामी उसे अपनी शिष्य बनाना चाहता था, बट कीर्ति को बस अपने दोस्तों को बचाना था, जिसकी वजह से वो उस पहेली का आंसर लेकर वापस अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है और वो चुड़ैल को बताती है कि उसकी पहेली का जवाब है प्यास, क्योंकि प्यास ही ऐसी चीज है जो पानी के लिए तड़प जाती है और पानी पीते ही मर जाती है। और ये सुनने के बाद वो चुड़ैल उन्हें वहां से जाने देती है। तो वही रेंजर को पता चल जाता है कि उसका फोन भूरा के पास है और इसी वजह से वो भूरा से अपना मोबाइल छीन लेता है, क्योंकि उसमें उस उल्लू की आवाज थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेंजर और सूर्यसेन के बीच लड़ाई होती है, क्योंकि रेंजर को भी वो नागछरी चाहिए थी, लेकिन बाद में वो दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि रेंजर के पास उस उल्लू की आवाज थी तो वही सूर्यसेन के पास वो नागछरी थी और दोनों ही खजाना पाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, इसलिए वो दोनों एक हो जाते हैं। बट यहाँ पर सूर्यसेन कहता है कि उन्हें जटास्वामी की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी की मदद से वो लोग खजाने तक पहुंच पाएंगे। तो वही कुछ टाइम बाद कीर्ति को अचानक से एक देवी आवाज सुनाई देती है, जो कि खजाने की पुकार थी। यानी यक्षोण ने उस खजाने के मालिक को चुन लिया था, जो कि कीर्ति थी, क्योंकि वो एक प्योर सोल थी, पर इसके लिए उसे एक सैक्रिफाइस करना था और वो था उसकी लवर की बलि। अब ये सब जानने के बाद रघु फिर से कीर्ति को जटास्वामी के पास भेज देता है ताकि वो उसे आगे का रास्ता दिखा सके। जिसके बाद जटास्वामी कीर्ति को अपनी शिष्य बनाकर उसे दीक्षा देता है और साथ ही उसे कुछ शक्तियां भी दे देता है। तो वे रेंजर और सूर्यसेन को भी पता चल गया था कि कीर्ति को धन की पुकार सुनाई दी थी और उसे उस धन को पाने के लिए अपने लवर की बलि देनी होगी। अब रेंजर समझ जाता है कि कीर्ति का लवर रजत है, इसलिए वो अलग को मार देता है,
जिसके बाद वो रजत और रोशन को अपने साथ लेकर जटास्वामी के पास आता है और उन्हें अब तक जो कुछ भी हुआ वो बताता है। जिसके बाद वो सभी लोग एक हो जाते हैं और खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब जटास्वामी चुड़ैल से कहते हैं कि वो बाजित की गुफा की तरफ चले, क्योंकि चुड़ैल ही जानती थी कि बाजित की गुफा कहाँ पर है। तो वही हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि सूर्यसेन और खजाने को ढूंढने के लिए अपनी गन लेकर बुरा के साथ जंगल में आती है। जहाँ आने के बाद उसे भानु भगत मिलता है और वो उसे अपने कबीले की तरफ ले जाता है। बट वो देखती है कि भगत के पीठ पर भी उस खजाने का नक्शा था जो कि सालों पहले बाला के पास था। अब ये देखकर वो भगत को मार देती है, जिसके बाद वो उसकी पीठ से वो नक्शा निकाल देती है। तो वही उधर जटास्वामी और बाकी लोग बांजित की गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो लोग उस उल्लू की आवाज को बांजित को सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद बांजित उन्हें खजाने के नक्शे के बारे में बताता है। वो बताता है कि आदिवासी भगत की पीठ पर वो निशान होगा और वही खजाने का नक्शा है। अब ये बताने के बाद बांजित उनके ऊपर हमला करता है और वो रोशन को मारकर उसे खा जाता है। जिसके बाद सूर्यसेन बांजित पर हमला करता है और उसे मार देता है। अब ये देखकर वो चुड़ैल काफी खुश होती है, क्योंकि उसे अब उसका शक्ति मणि मिल गया था, जिसकी वजह से वो सूर्यसेन से जो उसने वादा किया था कि वो उसे पानी देगी, वो उसे पानी दे देती है। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब भानु भगत की मौत के बाद एक बच्चे रघु को नया भगत बनाया जाता है, जिसके पीठ पर वो नक्शा अपने आप आ जाता है। और जब इस बारे में रेंजर को पता चलता है तो वो भूरा की हेल्प से रघु को उठा लेता है। जिसके बाद गुस्से में सारे आदिवासी रेंजर और जटास्वामी को मारने के लिए पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर पहुंचकर वो लोग जटास्वामी और उसके साथियों को घेर लेते हैं और उस लड़ाई में आदिवासी सरदार रजत को मार देता है। अब काफी देर तक फाइट होने के बाद सूर्यसेन आदिवासी सरदार को भी मार देता है। तो वही जटास्वामी और वो बूढ़ी औरत खजाने वाली गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहां पर जटास्वामी उस बूढ़ी औरत को मार देता है ताकि वो खजाने को पा सके। बट तभी वहां पर सूर्यसेन आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि जटास्वामी ने उसकी दादी को मार दिया, और इसी वजह से वो जटास्वामी से पूछता है कि आखिर उसने उसकी दादी को क्यों मारा। अब इसको लेकर दोनों में फाइट होने लगती है और आखिरकार सूर्यसेन जटास्वामी का गला काटकर उसे मार देता है। जिसके बाद जैसे ही जटास्वामी का खून वहां पर गिरता है, वहां से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली कीर्ति जटास्वामी को पसंद करने लगी थी, उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स थी, और इसी वजह से जटास्वामी उसका लवर था जिसकी बलि हो चुकी थी, और इसी वजह से वो खजाना वहां से निकल आता है और कीर्ति को एक आवाज सुनाई देती है कि ये सारा खजाना उसका है और उसे इस खजाने का इस्तेमाल गरीब और लाचार लोगों की मदद करने के लिए करना था। जो सुनकर कीर्ति भी काफी हैरान थी। तो वही हम सूर्यसेन को देखते हैं जो अपनी दादी की मौत के बाद काफी ज्यादा रो रहा था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो कीर्ति से कहता है कि वो उसे पवित्र पानी दे दे। अब कीर्ति जब उसे वो पवित्र पानी देती है और सूर्यसेन उसे पीता है तो उसके सामने फिर से वो चुड़ैल आ जाती है, जो कि सूर्यसेन से एक पहेली पूछती है। वो उससे कहती है कि आखिर वो क्या है जो दिन में सोता है और रात को रोता है, और जितना रोता है उतना वो खुद को खोता है। अब ये सुनने के बाद सूर्यसेन समझ जाता है कि वो भी अब श्रापित बन चुका है और उसे अगर शाप से मुक्ति पानी है तो उसे इस पहेली का जवाब देना होगा। अब यहाँ पर वीडियो पॉज करके गेस करना कि इस पहेली का जवाब क्या होगा और उसे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी इस पहेली का जवाब मुझे लगता है कि मोमबत्ती होगा, क्योंकि मोमबत्ती दिन को सोती है और रात को वो रोती है, यानी कि मोम पिघलता है जिससे कि वो खत्म होने लगती है, यानी कि मेरे हिसाब से इसका आंसर कैंडल ही होगा। बाकी आपका आंसर क्या है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी पहेली के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इंद्रजाल मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।